द्वितीय अध्याय। जय। हे देव देव, नारद जी कहते हैं कि हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभु। इसके बाद वहाँ क्या हुआ इसे आप कृपा कर बताइए। ऐसा भी ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाले वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक स्वेच्छा से यहाँ आ पहुँचे, अतः ही वेदोक्त रीति से यहाँ यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से मेरा प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि बालक की यह बात सुनकर गादीपुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा, कहते हैं, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गादी क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बताते हैं, विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न गादीपुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि देवर्षि तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़ी प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुनि, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत से उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर उनको पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किए। वह कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गया और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर गया। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 वीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पार्वत के सहित सारी पृथ्वी त्रिलोक कांपने लगे। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र ने अपनी वज्र से कार्तिकेय की दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाक नामक एक महान बलवान पुत्र प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, साग, विशाख और नैगम, ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुनि, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक को चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाले वह बालक अनंत पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुनि, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उसमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुनि, उसके विवाद का शमन करने के लिए उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा।
हे मुनि, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उसमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुनि, उसके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए, उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुनि, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक को, शिव पुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों की ओट न करती। जो पोषण करता है उसी का वह पुत्र होता है। जो वस्त्र एवं आभूषण उस त्रिलोक में दुर्लभ है, उन सभी वस्त्रों को, श्रेष्ठ भूषणों को वे प्रेम से उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार अत्यंत प्रशंसा के युग दुर्लभ स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला कर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया। महान लीला करने वाले वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि समस्त अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उसकी यह बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया, पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। जय जय श्री शिव महापुराणी 3 अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर ब्रह्म।